अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मंगल को जुज़वी सूरज ग्रहण हिंदुस्तान के चंद इलाकों में देखा जाएगा। हिंदुस्तानी नज़ात ऋषि सोनांग बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब। हैदराबाद में हवाले के पकड़े गए लाखों रुपये। और पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में गोली मारकर किया गया कत्ल। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में कल मंगल 25 अक्टूबर को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज़ दोपहर में होगा और बेशतर मकामात से इसे देखा जा सकेगा। ताहम अंडमान निकोबार जज़ायर और शुमाल मशरिक़ के बाज़ हिस्सों जैसे ईज़ाल, अम्फाल, कोहिमा, ईटानगर वगैरह से ये दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये मगरिब के बाद होगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण हैदराबाद में नज़र आएगा। सूरज ग्रहण शाम 5:11 से शाम 6:27 तक होगा। ये सूरज ग्रहण यूरोपीय ममालिक, मगरबी साइबेरिया, वस्ती एशिया, मगरबी एशिया, शुमाल मशरक़ी अफ्रीका और हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 15 ता 31 अक्टूबर महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ अवामी मुहिम चला रही है। इस मुहिम का मकसद आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये एक ज़िंदा हकीकत है कि भारत की 20 करोड़ अवाम सतह गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। भारत के 23 करोड़ से ज़्यादा अवाम को फ़ीकस आमदनी 375 रुपये से भी कम है। भारत भूख के आलमी इंडेक्स में 116 ममालिक में 101 नंबर पर है। इससे मुल्क में भुखमरी की सूरत हाल का अंदाज़ा होता है। महंगाई इस वक्त आसमान से बात कर रही है। आम आदमी की दस्तरस से ज़रूरी अशिया खुर्द-नोश तक बाहर हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर पकवान गैस की कीमतें भी हाथ से बाहर हो चुकी हैं। जबकि आलमी मंडी में उनकी कीमतें गिर रही हैं तो हिंदुस्तान में क्यों बढ़ रही हैं? मुल्क में मरकज़ी हुकूमत की जारी की गई उज्ज्वला योजना के तहत हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8 करोड़ अफराद को गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन हम ये सर्वे कर रहे हैं कि उन सिलेंडरों का कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि महंगाई की वजह से सिलेंडर दोबारा भरे नहीं जा सकते। दरगाह शरीफ की ज़ियारत को आने वाले दो भाई अपनी मां की आंखों के सामने नदी में गर्क़ाब हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के संददी गुंटा के एलबी नगर से ताल्लुक़ रखने वाली शेख जान भी अपने दो बेटों के साथ ज़ियारत के सिलसिले में जान पहाड़ दरगाह शरीफ आई थीं। खातून के दो बेटे 23 साला सुभान और 21 साला नागौर नदी में गए तो ताहम ये दोनों तैराकी से वाकिफ़ नहीं थे और पानी की गहराई का अंदाज़ा किए बगैर नदी में उतर गए, जिसकी वजह से दरिया में गर्क़ाब होने लगे। बेटों को बचाने के लिए मां चीखो पुकार करने लगी, ताहम उसकी आंखों के सामने ये दोनों नदी में गर्क़ाब हो गए। मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने माहिर तैराक की मदद से नाशों को नदी से निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में हवाला का रैकेट बेनकाब करते हुए पुलिस ने 63 लाख से ज़ायद रकम जब्त कर ली है। ये कार्रवाई सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने अंजाम दी। पुलिस ने बावसूख ज़राए की इत्तला पर तुर्क बाजार की एक इमारत में छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर हवाले के जरिए मुंतकिल की जाने वाली लाखों रुपये नकदी जब्त कर ली। पुलिस ने इस मामले में मुलविस 39 साला कांति लाल नामी सब ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा दीगर मुलजिमीन 42 साला किशोर सिंह, पाप सिंह, मोहम्मद अब्दुल फरीज, संदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 63,50,000 रुपये नकद रकम, मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन्स और रकम गिनने की मशीन जब्त कर ली। पकड़े जाने वालों में 2 डिस्ट्रीब्यूटर और 2 ग्राहक भी शामिल हैं। वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल में सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक मेल वार्ड में सांप देखकर वहां मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। उस वार्ड में मौजूद बाज़ अफराद ने उस सांप का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाल ही में उसी हॉस्पिटल के बाथरूम में भी सांप के नजर आने से लोग खौफजदा हो गए थे। मालूम हुआ है कि आज जो सांप नजर आया वो जहरीला नाग सांप था। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर उनके साथ हादसा हुआ, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। बिग बी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने मद्दाहों को बताया कि उनके बाएं पांव में चोट लगी है। चोट इतनी गहरी थी कि उनकी नस कट गई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें टाँके दिए गए। सोशल मीडिया पर मद्दाहों को ये मालूमात देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन हाल ही में 80 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी मेहनत और काम से मोहब्बत आज भी उन्हें मुतहर्रिक रखती है। हाल ही में अदाकार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो उनके आने वाली फिल्म ऊंचाई की शूटिंग की है। शूटिंग के दौरान बिग बी को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके लिए उन्हें अपना इनहेलर लेना पड़ा। इनहेलर लेने के बाद वो अपने काम में जुट गए।
केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को आरएसएस के हाथों कठपुतली बनने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आरिफ खान ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत में यूनिवर्सिटियों के कामकाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर का ओहदा हुकूमत के खिलाफ काम करना नहीं बल्कि आइन के तकद्दुस को बरकरार रखना है। उन्होंने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जानिब से 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को इस्तीफा पेश करने की हिदायत को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि गवर्नर को वाइस चांसलर को मुस्तफी होने की हिदायत देने का कोई इख्तियार नहीं है। वाज़ेह रहे कि गवर्नर आरिफ खान ने इतवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के क़वानीन के खिलाफ करते हुए वाइस चांसलर के तखर्रात होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को फौरी तौर पर मुस्तफी होने के अहकाम जारी किए। हुक्मनामे में कहा गया है कि वाइस चांसलर्स के इस्तीफे पीर की सुबह 11:30 बजे तक पेश करने के अहकाम जारी किए। दरी असना केरला के VCs 9 ने गवर्नर के अहकामात को चैलेंज करते हुए रियासती हाईकोर्ट से रुजू किया। समाअत आज शाम 4 बजे हुई। मुंबई में मुकीम रमेश राठौर को टेक्नोलॉजी अपडेट्स का जुनून है। एक रात उसने 5G नेटवर्क रफ्तार, डाउनलोड की सलाहियत और दीगर इस्तेमाल के बारे में नेट पर सर्च किया। 5G सर्विस इस्तेमाल करने के लिए वो बेचैन था। हाल ही में 5G नेटवर्क के आगाज़ के बाद उसे अपने सिम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कॉल मौसूल हुआ। फ़ोन करने वाले ने उससे पूछा, सर क्या आप 4G से 5G में जाना चाहते हैं? रमेश ने पुरजोश अंदाज में हाँ में जवाब दिया। उसे एक लिंक भिजवाते हुए कहा गया कि वो इस लिंक के जरिए 5G खिदमत हासिल कर सकता है। उसने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर लिंक खोल दिया। उसने लिंक में घर का पता, तस्वीर, आधार और पैन की तफसीलात का इंदराज किया। उसके बाद उसे OTP नंबर आया। उसने वो नंबर भी उन्हें बता दिया, जिसके बाद उसका अकाउंट खाली कर दिया गया। इतना ही नहीं, साइबर जराइम के शातिर मुलजिमीन ने उसकी सिम ब्लॉक करवा दी और उसी नंबर की एक और सिम ली और उससे मुंसलिक एक और बैंक खाते से भी रकम निकाल ली। 5G के चक्कर में मेहनत की कमाई से महरूम रमेश ने मुंबई पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो 4G से 5G खिदमत अपडेट के नाम पर अजनबी अफराद की जानिब से भिजवाए गए लिंक्स ना खोलें। सड़क पर पैदल जाने वाली मां बेटे पर एक गाय ने हमला कर दिया। मां ने गाय के हमले से बच्चे की जान बचाई। फिलहाल इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुजरात के मोरबी ज़िले मुस्तकर के लक्ष्मी नारायण सोसाइटी में जुमा की सुबह 9 बजे एक खातून अपने बेटे के साथ सड़क पर चल रही थी। उनके थोड़े फासले पर एक गाय थी, लेकिन जैसे ही गाय ने उन्हें देखा वो माँ और बेटे पर कूद पड़ी। गाय ने बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। चौकस माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगरचे गाय ने थोड़ी देर के लिए माँ और बेटे पर हमला किया, लेकिन खातून ने बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी चीखें सुनकर मुकामी लोग मौके पर पहुंचे और गाय को मारकर भगा दिया। माँ बेटा जख्मी होने से बच गए। ममलिकत में फैमिली फ़ीस के आयद किए जाने के बाद से सऊदी में बरसरकार खारजी बाशिंदों की अक्सरियत ने अपने अहलो अयाल को अपने वतन भेज दिया और अब अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पर यहाँ लाते हैं। लेकिन बहुत से लोग विज़िट वीज़ा हुसूल, उसमें तोसी वगैरह के जवाब से वाकिफ़ नहीं होते और मुतल्लक़ा महकमे से नेट पर इस्तिफ़सारात करते हैं। इस सिलसिले में सऊदी महकमे पासपोर्ट ने मल्टीपल विज़िट वीज़े में अबशर के ज़रिए ऑनलाइन गैर मशरूत तोसी के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तलात के हवाले से वजाहत जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये इत्तला दुरुस्त नहीं है कि मल्टीपल वीज़े में उसके ख़त्म होने से 7 रोज़ कबल अबशर के ज़रिए ऑनलाइन तोसी की जा सकती है। तोसी के लिए ममलिकत से रवानगी की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। महकमे पासपोर्ट का कहना है कि मल्टीपल फैमिली वीज़े में तोसी के हवाले से वीज़ा ख़त्म होने से कबल रवानगी और मियाद वगैरह के हवाले से मुकर्ररा ज़वाबित की पाबंदी की जाए। वीज़ा ख़त्म होने के 3 रोज़ तक तोसी न कराने की सूरत में ताख़ीर का जुर्माना होगा। बरतानिया की तारीख में एक नया बाब शुरू हुआ है। हिंदुस्तानी नज़ात ऋषि सुनाक पहली मरतबा बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत 188 की हिमायत के साथ उन्हें वज़ीर आज़म और कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर करार दिया गया। ऋषि के मुखालिफ पेनी मोर्डेंट कम अज़ कम 30 अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत हासिल न करने के बाद बिलाखिर इस दौर से दस्तबरदार हो गए। उसके साथ ही ऋषि को मुत्तफ़क़ा तौर पर वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया। अगरचे ऋषि को गुज़िश्ता हफ्ते साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से सख्त मुकाबले का सामना करने की तवक्को थी, लेकिन वो गैर मुतवक्को तौर पर बाहर हो गए। उससे ऋषि सुनाक के वज़ीर आज़म बनने की राह साफ हो गई। इस इलेक्शन में बरतानिया की साबिक़ वज़ीर दाखिला सुवेला ब्रियोरमैन ने भी ऋषि संघ की हिमायत का ऐलान किया है।
ऋषि सुनाक के वालिदैन का नाम यशवीर उषा सुनाक है और उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और 1950 की दहाई में हिंदुस्तान से मशरक़ी अफ्रीका हिजरत कर गए और वो वहाँ फार्मासिस्ट के तौर पर आबाद हुए, लेकिन रोज़गार के बेहतर मौक़े की तलाश में वो 1960 की दहाई में बरतानिया मुंतकिल हो गए। ऋषि की पैदाइश 12 मई से 1980 को साउथ हिप्टन शहर में यशवीर और उषा सुनाक के यहाँ हुई। ऋषि की ज़्यादातर तालीम बरतानिया में हुई। वो आला तालीम के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और नारायण मूर्ति की बेटी अक्षिता मूर्ति से मुलाकात की। जब उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई तो उन्होंने 2009 में बेंगलुरु में घर वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। ऋषि और अक्षिता की 2 बेटियां हैं, 11 साला कृष्णा और 9 साला अनुष्का। किनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। क़ब्ल ये कहा जा रहा था कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई है। उनकी अहलिया ने अपने शौहर की मौत की तस्दीक की है। जुवेरिया सिद्दीक़ ने ट्विटर पर इस वाक़े की तस्दीक करते हुए लिखा है कि आज मैंने अपना दोस्त, शौहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया है। जुवेरिया सिद्दीक़ ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें बताया है कि अरशद शरीफ को किनिया में मार दिया गया है। उन्होंने अपनी अपील की कि ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर बराए मेहरबानी हमारी फैमिली की तस्वीर, ज़ाती तफसीलात और अरशद शरीफ की हॉस्पिटल में ली गई आखिरी तस्वीर शेयर ना करें। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल सुर्खियों पर एक नज़र। मंगल को जुज़वी सूरज ग्रहण हिंदुस्तान के चंद इलाकों में देखा जाएगा। हिंदुस्तानी नज़ात ऋषि सुनाक बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब। हैदराबाद में हवाले के पकड़े गए लाखों रुपये और पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का किनिया में गोली मारकर किया गया कत्ल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।